हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें जो एक्सरसाइज 12.2 है ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इजी भी है। बस इसमें हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बात होती है सेक्टर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम डील करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर पे। जैसे देखिए हमारे पास ये फिगर है 12.4। इसमें देखिए क्या बना हुआ है, एक सर्कल है। सर्कल के अंदर एक सेंटर है O, और उस सेंटर O से हमने दो रेडियस बना रखे हैं, एक OA है एक OB है। तो ये जो जगह बन रही है, दो रेडियस और ये जो बीच में आर्क बन रहा है ये वाला, इसके जो बीच का हिस्सा है इसको बोला जाता है सेक्टर। एक सर्कल लिया हमने, सेंटर लिया, दो रेडियस के और आर्क के बीच में जो जगह है ये वाली, ये सेक्टर है। अब क्योंकि ये भी सेक्टर है और ये जो बाहर का पार्ट है इसको भी हम सेक्टर बोलेंगे, तो इसलिए हम सेक्टर को दो तरह चीज़ों में डिवाइड करते हैं। जो अंदर वाला है इसको बोल दिया जाता है माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और बाहर वाला जो है क्योंकि वो बड़ा है इसलिए उसको बोल दिया जाता है मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे हम? मेजर सेक्टर। अंदर वाले को माइनर सेक्टर, बाहर वाले को मेजर सेक्टर। तो हमने दो सेक्टर में इसको डिवाइड कर दिया। जनरली जब क्वेश्चंस में बोला जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो उसका मतलब माइनर सेक्टर ही होगा, क्योंकि अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालने को बोला जाएगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा मेजर सेक्टर निकालो। तो ये तो हमारा सेक्टर हो गया। अब इसके बाद देखिए, सेक्टर के बाद एक वर्ड आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? देखिए फिगर 12.5 जो है, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर हो गया O। सेगमेंट का मतलब होता है, मैंने इसमें कॉर्ड बना दिया है, इसको कहेंगे कॉर्ड, जिसका नाम मैंने दे दिया AB। दिस इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? एक लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है। अब इस कॉर्ड के और आर्क के बीच का पार्ट, कॉर्ड AB और ये जो आर्क है AB, इसके जो बीच का पार्ट है इसको बोला जाता है सेगमेंट। और फिर सेगमेंट भी दो तरह के हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला भी तो वही है, कॉर्ड और आर्क के बीच का पार्ट। तो अंदर वाले को बोल दिया जाएगा माइनर सेगमेंट और बाहर वाले को मेजर। क्वेश्चन में जब सेगमेंट पूछा जाएगा तो वहाँ पर हमने माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये दो चीज़ें हमें पता है, अब हम अपने क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अब बात आती है एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने की। अब हमारे पास कोई भी सेक्टर है और हमें उसका एरिया निकालना है, तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये सेक्टर हमें दिख रहा है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर क्या है? OA, ये वाला जो सेक्टर बन रहा है, इसके एरिया निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ करना है ये वाला जो दिया है। देखिए πr² सर्कल का एरिया होता है, इसी से रिलेटेड है सेक्टर का एरिया। πr² θ/360 डिग्री। यहाँ पर थीटा का मतलब क्या है? ये जो बीच में एंगल बन रहा है इसको थीटा बोलते हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर आपने याद करना है πr² θ/360 डिग्री। एक फॉर्मूला आपको ये याद करना है। एक इसमें बोला जाता है, दूसरा है लेंथ ऑफ आर्क। देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर से लिखा हुआ है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। किसी भी सेक्टर में जो उसका आर्क है उस आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ माने, देखिए मैं इसको दोबारा से बनाती हूँ, लेंथ ऑफ आर्क माने ये वाला पार्ट, सर्कल का जो आर्क है उस आर्क की लेंथ। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, इसके लिए आप यूज़ करोगे 2πr θ/360 डिग्री। क्या होगा? 2πr θ/360 डिग्री। अब हमें अगर ये दो फॉर्मूलाज पता है तो हम इसके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब धीरे धीरे जब हम आगे जाएंगे तो और भी एक आध फॉर्मूलाज अगर आ गए तो वो भी मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी। अब देखिए एक्सरसाइज 12.2। अब इस एक्सरसाइज में जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। सबसे पहले हमने क्वेश्चन देख के उसका फिगर ड्रॉ करना है।
फिगर कैसे बनाएंगे? देखिए हमारे पास एक सर्कल है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एरिया ऑफ सेक्टर, इस वर्ड का हमने ध्यान देना है, किसका? एरिया ऑफ सेक्टर वर्ड जो लिखा है। अब यहाँ पर हमने सेंटर में ओ बना दिया। अब हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर है तो पहले सेक्टर बनाएंगे। रेडियस कितना है? आगे बढ़िए, रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो इसमें रेडियस बना लीजिए 6 सेंटीमीटर। एक तरफ लिख सकते हो, दोनों तरफ भी लिख सकते हैं हम। एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, मतलब बीच का एंगल, बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। इसको एंगल ऑफ सेक्टर बोला जाता है। अब इसका हमें एरिया निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आर की जगह क्या लेंगे? 6, थीटा की जगह 60 डिग्री, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो इजीली हम आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। अब ये वर्ड भी बहुत कॉमन है और बहुत बार क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा। क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं? पहले तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है अगर हमने एक सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो एक पार्ट को बोला जाता है क्वाड्रेंट। अब मान लो मैंने यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट बना दिए? 4। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये 4 क्वाड्रेंट हैं और इसमें बताओ ये एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल, तो पूरा एंगल हमें पता है, कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का। अब 360 डिग्री को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हम 360 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो एक पार्ट को क्या बोलेंगे हम? 90 डिग्री। एक सर्कल है, देखिए टोटल एंगल है 360 का, तो सारे अगर 90 के होंगे, 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो सब 90 के होंगे, तो टोटल एंगल 360 तभी बनेगा। इट मीन्स क्वाड्रेंट के लिए आपने थीटा की वैल्यू क्या लेनी है? 90 डिग्री। और दूसरा इसमें आपको चाहिए, आपको निकालना क्या है? एरिया। तो हमें पता है, देखिए एरिया निकालने का फॉर्मूला, पहले तो जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि हमें एरिया निकालना है तो हमें थीटा और आर दो चीज़ें चाहिए। थीटा तो हमें मिल गया 90 डिग्री, लेकिन आर कितना है? आर हमें नहीं पता। वो आर निकालने के लिए हम इसका आगे के स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जो क्या है? हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया है, दिया क्या है? सर्कमफ्रेंस। तो इसका मतलब हम सर्कमफ्रेंस का यूज़ करके पहले आर निकालेंगे। अब देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ये आपको दिया हुआ है 22। अब यहाँ से पहले पाई की जगह 22/7 रखेंगे, इसको सॉल्व करके हमें आर मिलेगा। फिर हमने इस आर की वैल्यू को अपने एरिया ऑफ द सेक्टर का जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें पुट करना है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। अब हमें पता है हमारी जो क्लॉक है, क्लॉक में अलग अलग तरह के हैंड्स होते हैं, मीन्स सुइयाँ, आर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड। अब इसमें ये कह रहा है जो मिनट हैंड है, मान लो ये हमारी मिनट हैंड है, मिनट हैंड की लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर, मतलब ये है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब जब ये मिनट हैंड 5 मिनट चलेगी, 5 मिनट चलेगी मीन्स यहाँ से कहाँ आ जाएगी? है इधर आ गई। मान लो 5 मिनट के बाद ये इधर पहुँच गई है। अब हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसका एरिया कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में। पहले मिनट हैंड इस पॉइंट पर थी, इसके बाद ये इतनी जगह आगे और आके यहाँ पर पहुँच गई, इतने में आपको बताना है एरिया। अब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितनी देर में आई है? ये क्वेश्चन में दिया है 5 मिनट्स में। अब हमें ये सेक्टर एंगल पहले पता करना है। यहाँ पर सेक्टर एंगल नहीं दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, थीटा की वैल्यू नहीं दी है, हमें सिर्फ इतना दिया है 5 मिनट्स। अब देखिए 60 मिनट में, देखिए 60 मिनट को हम डैश से डिनोट करते हैं। देखिए 60 मिनट जब होता है तो इसका मतलब
हमारा जो मिनट हैंड है वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट लगा लेगा, तो इसमें बनता है 360 डिग्री का एंगल, क्योंकि पूरा एंगल कितने का होता है 360 का। इसका मतलब 1 मिनट, ये डैश डालने का मतलब है मिनट, तो 1 मिनट में कितने का एंगल बनेगा 360/60। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स में निकालना है। अब ज़्यादा का निकालने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे 360/60 × 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 6 5 30। इसका मतलब 5 मिनट में हमारा एंगल कितना बना 30 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चला सेक्टर एंगल। तो अब हमारा सेक्टर एंगल कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में ये सर्कल था, ये मिनट हैंड की लेंथ थी 14, अब हमारा बीच का एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। अब हम एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हमने साथ में करते जाना है। सर्कल है, सर्कल का एक कॉर्ड है और इस सर्कल का एक रेडियस है, ये दो चीज़ हमने बना ली। रेडियस है 10 सेंटीमीटर का, ये 10 हो गया। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे बन रहा है राइट एंगल, मतलब ये बीच का एंगल कितने का है, ये है 90 डिग्री। फाइंड द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। अब इसमें आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक तो माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट किसको बोलते हैं, इसको, ये वाला जो पार्ट है इसको सेगमेंट बोला जाता है। अब देखिए माइनर सेगमेंट निकालने का मतलब है हमें ये बीच का पार्ट निकालना है जो ग्रीन कलर से शेडेड है। अब ये ग्रीन वाला पार्ट कैसे निकलेगा, देखिए अगर हम ये सेक्टर का एंगल निकाल दें जो मैं पर्पल कलर से डिनोट कर रही हूँ, दिस इज द सेक्टर, इस पूरे को सेक्टर बोला जाता है। सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो आप कैसे, πr² θ/360 लगा के। सेक्टर के एरिया में से अब बीच में देखिए क्या बन रहा है, ये वाला पार्ट जो मैं ब्लू कलर से डिनोट कर रही हूँ, दिस इज ट्राइंगल। तो पूरे सेक्टर के एरिया में से ये ब्लू कलर का जो पोर्शन है मींस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इतना माइनस कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रीन कलर का पार्ट, जिसको बोला जाएगा माइनर सेगमेंट। अब ट्राइंगल का एरिया क्या है, अगर बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो ये कैसा ट्राइंगल माना जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। और हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस और हाइट क्या होंगे, बेस भी 10 होगा और हाइट जो है ये दूसरी वाली साइड ये भी 10 होगी। तो बेस और हाइट दोनों आपको पता है, हाफ इंटू 10 इंटू 10, 2 5 10, देन 5 10 50। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास क्या आ गया 50। और एरिया ऑफ सेक्टर आप इजीली निकाल सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट है मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। अब इसमें देखिए मेजर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर वही होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था, माइनर सेक्टर को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है वो मेजर सेक्टर में आ जाएगा। अब जैसे ये सर्कल है इस तरह से, अब ये तो माइनर सेक्टर है, इसको छोड़ के जो बाकी का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, ये वाला सारा। अब इसका एरिया निकालना है, तो आप ये सोचिए पहले कि इसका एरिया निकालने के लिए आपको इसका एंगल चाहिए, ये वाला। अब ये बाहर वाला एंगल कितने का होगा, अंदर वाला एंगल हमें पता है कितने का है 90 डिग्री का, तो बाहर वाला एंगल निकालने के लिए 360 में से माइनस करेंगे 90 डिग्री को, तो ये कितना बन गया 270 डिग्री बन गया। तो बाहर वाला एंगल कितना आ गया 270। अब आप इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे πr² θ/360 डिग्री। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 5 से लेके बाकी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन।